नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों की ओर। उप मुख्यमंत्री अरुण साव नगर पालिका परिषद लोरमी के कबीर भवन में शिक्षक दिवस के अवसर पर आयोजित शिक्षा गौरव अलंकरण समारोह तथा विभिन्न निर्माण कार्यों के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने इस मौके पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर उन्हें नमन किया और सबको बधाई और शुभकामनाएं दी। इस दौरान डिप्टी सीएम ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे प्राचीन परंपरा में गुरुजनों का सम्मान रहा है और उन्हें सर्वोपरि स्थान पर रखा गया है। 5 सितंबर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म जयंती के अवसर पर शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की परंपरा है। आज लोरमी में हमने शिक्षा अलंकरण समारोह का आयोजन किया और इस दौरान सेवानिवृत्त शिक्षक, उत्कृष्ट सफलता हासिल करने वाले शिक्षक, प्राचार्य जनों का, गुरुजनों का सम्मान हम लोगों ने किया है। साथ ही 10वीं 12वीं में जो प्रथम श्रेणी में विद्यार्थी पास हुए हैं उनको भी सम्मानित करने का काम आज किया है। लोरमी क्षेत्र में शिक्षा सुविधाओं में विस्तार हो, शिक्षा का स्तर ऊंचा उठे, इसके लिए लगातार काम किया जा रहा है और आने वाले समय में निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता लोरमी क्षेत्र के विद्यार्थियों को मिलेगी और अच्छी शिक्षा सुविधा हम लोरमी के विद्यार्थियों को उपलब्ध कराएंगे। गुरुजन भी पूरे समर्पण भाव से काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से इस दिशा में सफलता मिलेगी। 15वें वित्त की राशि से शहर की स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए अनेक वाहन खरीदी गई, जिसका आज लोकार्पण हुआ है। साथ ही लगभग 3.5 करोड़ रुपए के नाली और सड़कों के निर्माण का भूमि पूजन हुआ है और कबीर भवन के उन्नयन के लिए 50 लाख रुपए की राशि की स्वीकृति आज की गई है। निश्चित रूप से लोरमी शहर, लोरमी क्षेत्र का विकास हो, इसके लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। आने वाले समय में हमारा लोरमी सुविधा संपन्न बनेगा, स्वच्छ बनेगा और सुंदर बनेगा। इस शुभारंभ हमने किया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय आह्वान पर आज हर मंडलों में पार्टी के सदस्यता अभियान का शुभारंभ हुआ है। उसी के तहत लोरमी में भी आज सदस्यता का शुभारंभ। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बिलासपुर पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय में संभाग के अंतर्गत पुलिस महानिरीक्षक सहित रेंज अंतर्गत बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर चांपा और सारंगढ़, भिलाईगढ़ जिले के पुलिस अधीक्षकों की बैठक ली, जिसमें जिले में लंबित गंभीर अपराधों की स्थिति, ब्लाइंड मर्डर के अनसुलझे मामले, चाकूबाजी, तलवारबाजी और फायरिंग के मामलों की समीक्षा की। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने अधिकारियों को कहा कि ऐसा काम करें कि आपका काम बोले। जांजगीर चांपा के कचहरी चौक में छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित डीएड और बीएड संघ के पदाधिकारियों ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। शिक्षक दिवस के दिन आंदोलन में बैठे प्रदर्शनकारियों ने कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और विधानसभा चुनाव से पूर्व प्रदेश में 33,000 शिक्षकों की भर्ती करने और डीएड और बीएड सर्टिफिकेट धारियों को प्राथमिकता देने का आश्वासन दिया था। लेकिन सर्किट बने 9 माह करीब हो गया है
और अब तक किसी शिक्षक को भर्ती नहीं करने का आरोप लगाया है। उन्होंने 15 सितंबर तक सरकार द्वारा संघ के मांग पर विचार नहीं होने पर 21 सितंबर से प्रदेश में उग्र आंदोलन के साथ अनशन करने की चेतावनी दी है। सरकार को ये मांग रखने के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं कि हमारे बेरोजगार युवा भाई बहनें बहुत सारे दिक्कत में है, परेशानी में है। उनको आपने 57,000 शिक्षक की घोषणा की थी। माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी द्वारा तत्कालिक शिक्षा मंत्री होते हुए एक विधानसभा जो हमारे नेताओं के लिए या एक राज्य के मंदिर के समान होता है, वहां पे उसने शिक्षक पद की घोषणा की है और उसको वो उसने पूरा नहीं किया। हमारे सभी युवा भाई बहनों के तरफ से मैं सरकार को, ओपी चौधरी जी को बार बार ये निवेदन करना चाहता हूं कि हम लोगों को वो कोई भी चीज ऐसे करने पे विवश न करे। हम अधिकार मांगने आए हैं, हम लोग मौका चाह रहे हैं कि हमें जो है टेस्ट करने का मौका दे, हमें एग्जाम लिखने का मौका दे। हम उससे भीख नहीं मांग रहे हैं, हम मांग रहे हैं कि हमें मौका दीजिए, हम लायक हैं तो हम नौकरी लेंगे। और मैं जानता हूं कि हम सब लोगों ने कड़ी मेहनत की है। लोग जो है, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो 10-10 घंटा 15 घंटा पढ़ते हैं और दिन में काम करते हैं, रात में पढ़ाई करते हैं। तो उन युवा भाई बहनों के हितों के और उनके मांग को पूरी करते हुए सरकार अपना वादा निभाए और टीचर भर्ती युक्तियुक्तकरण को बिल्कुल बंद करे और 2000 सेटअप जैसे चल रहा है उसको आम लोगों के साथ सहयोग करे। हम लोग जो है बस इतना ही मांग के लिए यहाँ पे आए हैं। हम लोग 35,000 शिक्षक भर्ती और युक्तियुक्तकरण का जो मसला चल रहा है उसके विरोध में है और 2008 के सेटअप को यथावत पूर्ण रूप से उसको जो संचालित है वैसी प्रक्रिया से इस शिक्षक भर्ती को भरा जाए। पता नहीं यह सरकार किस अध्यात्म का चश्मा पहना है इन्होंने कि इनको शिक्षक की कमी ही नजर नहीं आ रही है, कि इनको शिक्षक की कमी ही नजर नहीं आ रही है। वो चश्मा मुझे भी दें, मैं भी पहनूंगा और देखूंगा कि कैसे है, क्या है हमारे स्कूलों का हाल। आप देखे हो कल राजनांदगांव में क्या हुआ था। वहां पर एक बच्ची जाती है डीओ ऑफिस के बाद, उसके बाद उनको धमकाकर भेज देते हैं। ऐसा तो हालत है हमारे शिक्षा विभाग का। अब हम तो बोलते तो झुठलाते, लेकिन एक छात्रा बोली है तो उस छात्रा का भी मान सम्मान करना चाहिए और शिक्षक भर्ती को जल्द से जल्द पूरी करना चाहिए। विधानसभा में घोषणा किए थे 35,000 शिक्षक भर्ती और युक्तियुक्तिकरण के, और जो 2008 सेटअप है सर उसके विरोध में हम लोग आए हैं। जो युक्तियुक्तिकरण है उसको पूर्ण रूप से निरस्त किया जाना चाहिए और 2008 का सेटअप है वैसे ही रहना चाहिए। विधानसभा से पहले बीजेपी द्वारा घोषणा पत्र में 57,000 शिक्षक भर्ती की बात बोला गया था। विधानसभा तो निकल गया, बीजेपी का सरकार भी बन गया। उसके बाद लोकसभा में 35,000, लोकसभा से पहले 35,000, विधानसभा में 35,000 शिक्षक भर्ती का घोषणा किया गया और घोषणा किए मतलब 6 महीने से भी ज्यादा हो गया, अभी तक उस 35,000 भर्ती का तो पता नहीं है। ये देखिए सर, ये भाजपा का घोषणा पत्र इसमें है पूरा डिटेल में। उसके बाद जनसंपर्क विभाग गवर्नमेंट को उसमें भी ट्वीट करके सीएम सरकार के द्वारा ट्वीट किया गया था कि हम बहुत जल्दी 35,000 शिक्षक भर्ती करेंगे। उसके बाद 5 मिनट के बाद उसको ट्वीट को डिलीट कर दिया गया। ये कैसा सरकार है जो ट्वीट करने के बाद 5 मिनट बाद डिलीट कर दिया जा रहा है ट्वीट को। ये किसके रिमोट कंट्रोल से चल रहा है ये हमें नहीं पता, लेकिन हमें 35,000 शिक्षक भर्ती चाहिए, किसी भी हालत में चाहिए। जो घोषणा किए थे हमारे पूर्व आईएएस और अभिवित्त मंत्री ओपी चौधरी जी, चुनाव से पहले बिलासपुर रायपुर के सभी कोचिंग सेंटरों में जाकर हम विद्यार्थियों से वोट, बीजेपी के लिए वोट मांगे थे कि हमारे सरकार बनता है तो हम 1 लाख सरकारी नौकरी और 57,000 शिक्षक भर्ती करेंगे बोल के सभी कोचिंग सेंटर में गए थे और युवाओं से वोट मांगे थे। लोकसभा निकल गया, चुनाव जीत गए। उसके बाद 35,000 शिक्षक भर्ती को लेकर हम ओपी चौधरी जी के पास पहुंचते हैं तो ओपी चौधरी जी का कहना है कि हमारे पास बजट नहीं है और हम भी वैकेंसी दे देंगे तो 1% ही नौकरी के लायक हो, बाकी 99% नालायक हो। 1% को मिलेगा, बाकी 99% को नहीं मिलेगा, ऐसा बोलता है हमारे ओपी चौधरी जी। मैं ओपी चौधरी जी से पूछना चाहता हूं, हम प्रशिक्षित बेरोजगार युवा अपने अवसर मांग रहे हैं, हम आपसे नौकरी नहीं मांग रहे। जो पोस्ट खाली है उसके लिए हम अवसर मांग रहे हैं। अगर हम नालायक है
तो जो IAS का नौकरी छोड़ते हैं वो कितना बड़ा नालायक होगा, ये सोच सकते हो आप लोग। तो हम सीधा अपना मांग करते हैं, अगर हम नालायक है, हम पढ़े लिखे नालायक है, तो जो एक IAS का नौकरी छोड़ते हो कितना बड़ा नालायक होगा। वो IAS का नौकरी छोड़ के आज हम युवाओं को नालायक बोला जा रहा है, तो कितना बड़ा नालायक होगा वो आप समझ सकते हैं, हम जनता समझ सकते हैं। और आपके माध्यम से मैं सभी प्रशिक्षित DED साथियों को बोलना चाहता हूं, यह संगठन सिर्फ शिक्षक भर्ती लाने और CGTET लाने के लिए बना गया है। यह छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा संगठन है। तो मैं सभी साथियों को इस मीडिया के माध्यम से बोलना चाहता हूं, आप सभी आइए। गवर्नमेंट ने 57,000 शिक्षक भर्ती का वादा किया है, तो हम 33 की जगह 57,000 शिक्षक भर्ती लेकर रहेंगे। वैसे ही हमें जनसंख्या दिखाना पड़ेगा। देश का ताकतवर लोग हैं। खबर बेमेतरा से है, जहां जिले में छोटे भूखंडों की बिक्री नकल को लेकर कुछ समय पहले SDM बेमेतरा ने आदेश पारित करते हुए रोक लगा दी थी। बता दें कि बीजेपी नेता रोहित साहू, राजेश दीवान ने SDM के होने वाली समस्याओं से अवगत कराने पर बेमेतरा SDM ने आदेश पारित करते हुए पटवारी को आदेश दिया था, लेकिन SDM के आदेश को जिले के कुछ पटवारी नहीं मान रहे हैं, जिसको लेकर लोगों को समस्या हो रही है। माननीय SDM महोदय द्वारा भी रोक को हटाई गई है, लेकिन उस रोक के हटाए हुए आदेश को पारित को पटवारीगण मानने से इनकार कर रहे हैं। जनता त्राही मान मचा रही है। यहाँ पर जमीन बेचने वाले बेच नहीं पा रहे हैं। आदमी ये सोचने में मजबूर है कि SDM बड़ा है कि पटवारी बड़ा है। वो आदेश का परिपालन क्यों नहीं कर रहे। जब से आदेश निकला है कोई भी पटवारी अपने हल्का में नहीं जा रहा है। कोई किसान का फोन नहीं उठा रहा है। ये खेल क्या है हमको भी समझ में नहीं आ रहा है। जी, आगे कहाँ शिकायत किए थे, किन पटवारियों को लेकर के शिकायत हुई थी? सभी पटवारियों का शिकायत हम लोग किए थे। कोई एक पटवारी का विशेष नहीं है, सभी पटवारी इसमें दोषी हैं। और खास करके तो बेमेतरा पटवारी जो है, बेमेतरा हल्का नंबर 27 का पटवारी, वो सबसे बड़ा मास्टरमाइंड है। सब खेल उसी का है। जी, छोटे भूखंडों के से क्या नुकसान हो रहा है सरकार को? सरकार को बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं। अटल आवास की योजना ठप पड़ी है। छोटे छोटे गरीब लोग छोटे छोटे टुकड़े में जमीन लेकर अटल प्रधानमंत्री आवास का लाभ उठाते थे, आज वह लाभ से वंचित होते जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। क्या चाहते हैं आप लोग? छोटे भूखंड की रजिस्ट्री चालू होनी चाहिए। जब आदेश हो गया तो पटवारी उस आदेश को मानना चाहिए। तो SDM का आदेश की अवहेलना करे पटवारी, क्या है, आप कहाँ शिकायत किए थे और क्या आदेश हुआ है, और आदेश कभी तक पटवारी लोग क्यों अवहेलना नहीं, वो आदेश का पालन क्यों? इसकी विस्तृत जानकारी देना चाहूँगा मैं आप सभी को। मामला ऐसा था कि कुछ दिनों पूर्व अचानक ऐसा हमें ज्ञात हुआ कि जो छोटे भूखंड हैं उनकी रजिस्ट्री को रोक दिया गया है। हमने इस मामले को लेकर सम्माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय जी के पास गए और सारी बातों को विस्तार पूर्वक उन्हें बताया कि छत्तीसगढ़ स्तर पर कहीं पर भी इस प्रकार की रोक नहीं है, और ये रोक सिर्फ बेमेतरा जिले में या बेमेतरा ब्लॉक में ही क्यों है। उनको अवगत कराने के पश्चात उन्होंने कलेक्टर साहब और SDM साहब को आदेशित किया कि तत्काल प्रभाव से छोटे भूखंडों की रजिस्ट्री पे जो रोक लगी उसे हटाया जाए। क्योंकि अभी आने वाले समय में फिर नगर पालिका चुनाव, जनपद चुनाव, जिला पंचायत, विभिन्न प्रकार की चुनाव का हम लोगों को सामना करना है। इसमें कुछ ऐसा विशेष प्रॉपर्टी डीलिंग वाली बात नहीं है। यहाँ पर छोटे छोटे भूखंड छोटे छोटे गरीब लोगों की भी है, जिनको आवश्यकतानुसार कभी किसी की तबीयत खराब हो गई तो बेचना है, कभी किसी को आवश्यकता महसूस हो रही तो बेचना है, और उन पर उनको रोक लगा हुआ है। तो इससे सभी की क्षति हो रही है। कौन पटवारी जो आदेश का अवहेलना कर रहा है और आप लोगों को नकल देने में मना कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है, SDM साहब ने के पास आने के पश्चात SDM साहब ने मुझे कहा कि आप लिखित पे दीजिए, लिखित में आवेदन दीजिए कि आपको नकल जारी नहीं किया जा रहा है करके। मैंने लिखित में उनको निवेदन किया, उनका लिखित में आदेश भी आया कि अब आप जाइए और सभी प्रकार से पटवारी लोग आपको नकल प्रदाय करेंगे। लेकिन अभी फिर सुनने में आ रहा है कि मेरे एक दो मित्रगण हैं या और कई अन्य जो हैं वो गए हुए थे, तो पटवारियों के द्वारा उन्हें घुमाया जा रहा है। कौन सा हल्का पटवारी, क्या नाम है? बेमेतरा हल्का माली है और आपका मोभट्टा है। यहाँ के पटवारियों के द्वारा
नकल जारी नहीं किया जा रहा है, ये सूचना मिली है। आप एसडीएम साहब और कलेक्टर साहब से भी संपर्क कर सकते हैं कि क्या मामला है। और जो छोटे भूखंड है उनको नकल नहीं मिल पा रहा, क्या कहना है आपका इसमें? इसमें ये है कि इस सारा जो वो अभी जो स्थिति जो निर्मित हो रहा है अधिकारियों की राजनीति की वजह से है। अधिकारी लोग या तो नौकरी इस्तीफा देकर राजनीति में आ जाए या फिर नौकरी करें। इसमें सरकार की छवि खराब हो रही है, हमारे विधायक की छवि खराब हो रही है, सबकी छवि जुड़ी हुई है अधिकारियों से। अधिकारी से की छवि से ही तो सरकार की छवि बनती है। जब एसडीएम दे चुका है पटवारियों को, उसके बाद भी क्यों नकल आखिर नहीं दे रहे हैं? इसमें कहीं न कहीं अधिकारियों का ही तो कुछ न कुछ इसमें वो दांव पेच है। कौन सा पटवारी है कौन सा हल्का है और कौन पटवारी जो आदेश के अवहेलना करता है और नकल नहीं देता? जहाँ बेमेतरा शहर में जितने भी नगरीय निकाय में जो भी 3-4 हल्का है, मोहट्टा हो गया, बेमेतरा हो गया, कोबिया हो गया, पिकरी हो गया, सिंघोरी हो गया, सभी हलकों में यही स्थिति है। सरकार की योजनाओं का लाभ क्या लोगों को मिल पा रहा है? कहाँ से मिलेगा भाई? अधिकारी लोग ही पलीता लगा रहे हैं उसको। जो छोटे छोटे गरीब तबके के हैं उन लोग छोटे छोटे प्लाट लेके और प्रधानमंत्री आवास बनाएंगे करके उम्मीद लगाए हैं, उनको कोई लाभ ही नहीं मिल पा रहा है इससे। फिर खबर दुर्ग से है, जहां नगर पुलिस अधीक्षक चिराग जैन के नेतृत्व में पद्मनाभपुर थाना की टीम ने देर रात चलने वाली बसों की सघन जांच की। इस दौरान पूरा बस स्टैंड छावनी में तब्दील हो गया था। अचानक पहुंचे टीम ने बसों की जांच पड़ताल शुरू कर दी। जांच में लगी पुलिस टीम को बड़ी मात्रा में अवैध गांजा और बिना बिल का चांदी मिला, जिसके बाद गांजे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया, तो वहीं जब्त चांदी के साथ पकड़े गए व्यक्ति से पूछताछ जारी है। बस में गांजा मिलने के कारण पूरे बस की चेकिंग की गई। इसके साथ ही 2 अलग अलग बसों से ये अवैध सामग्रियां मिली हैं। फिलहाल पुलिस की पूछताछ जारी है। आज वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देश पे बस स्टैंड पे सूचना पर रेड कार्रवाई की गई थी। बसों की चेकिंग की, आकस्मिक चेकिंग भी की गई और रेड कार्रवाई भी की गई, जिसमें एक व्यक्ति की तलाशी पर से मादक पदार्थ प्राप्त हुए, जिसमें से कार्रवाई की जा रही है। सर, दूसरे का कुछ सूचना मिला है? हाँ, एक व्यक्ति से चांदी बरामद हुई है। उसके अभी दस्तावेजों की भी जांच की जा रही है, वो चांदी कहाँ से लेके आया है, और उसके बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। उप मुख्यमंत्री अरुण साव नगर पालिका परिषद लोरमी के कबीर भवन में शिक्षक दिवस के अवसर पर आयोजित शिक्षा गौरव अलंकरण समारोह तथा विभिन्न निर्माण कार्यों के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। उप मुख्यमंत्री साव ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर उन्हें नमन किया और सबको बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस दौरान डिप्टी सीएम ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे प्राचीन परंपरा में गुरुजनों का सम्मान रहा है और उन्हें सर्वोपरि स्थान पर रखा गया है। गरियाबंद में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस देवभोग में चोरी की गई एक बाइक की तलाश में निकली थी, लेकिन 18 घंटे की कड़ी कार्रवाई में ओडिशा के 2 चोरों से 20 बाइक निकाल ले आई। ओडिशा नुआपड़ा जिले के सिन्नापाली थाना क्षेत्र में रहने वाले दोनों शातिर चोरों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। बरामद बाइक दुर्ग, महासमुंद, धमतरी जिले के हैं। चोरों ने सभी के नंबर प्लेट निकाल उसकी जगह फर्जी नंबर लगाकर कम दाम पर बेची थी। कई बाइक के पुर्जे भी निकाल उससे पार्ट में बेचने की तैयारी कर रहे थे। एडिशनल एसपी जितेंद्र चंद्राकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले की जानकारी साझा की। ये थाना देवभोग क्षेत्र का मामला। थाना देवभोग अंतर्गत वर्ष 2019 में प्रार्थी अनूप सिंह ठाकुर जो कि कारा से जनपद कार्यालय गए, वहां से उनकी बाइक चोरी हो गई थी। इस पर से थाना देवभोग में अपराध क्रमांक 58/2019 चोरी का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। उसी रात वहां उसकी बाइक चोरी जो हुई थी, एक बाइक और चोरी हुई थी और एक मोटरसाइकिल में आगजनी भी हुई थी, जिस पर से सुदंडक धारा में अपराध पंजीबद्ध किया गया था। कुछ दिवस पश्चात प्रथम आरोपी डोमान सोनी जो गंगराजपुर का रहने वाला है, उसने आपसी रंजिश होने से प्रार्थी से वर्ष 2019 में ही उसकी गाड़ी को चोरी कराने लगाना कबूल किया था
किंतु एक और गाड़ी चोरी हुई थी, उसके संबंध में उसने कुछ नहीं बताया था, जिसके संबंध में पतासाजी की जा रही थी। इसी बीच अभी इसी वर्ष 4/9/2024 को मुखबिर की सूचना पर से आरोपीगण नरेश मांझी और खगेश्वर मांझी दोनों को भी रक्षा में लेकर पूछताछ किया गया। उसने दूसरी गाड़ी को चोरी करना और उसके अतिरिक्त अन्य 19 गाड़ियों को भी चोरी करना स्वीकार किया। इस प्रकार से दोनों आरोपियों के पास से लगभग 19 गाड़ियां बरामद की गई हैं और इनको विभिन्न स्थानों से चोरी की गई है, जिनके संबंध में संबंधित स्थानों पर भी पतासाजी की जा रही है और उनके मालिकों को भी पता तलाश किया जा रहा है। रायपुर विधानसभा अध्यक्ष से मिलने पहुंचे बीएड के सहायक शिक्षक अपनी नौकरी को बचाने के लिए मंत्री और विधायकों के दरवाजे खटखटाते दिख रहे हैं। रायपुर में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह से मिलने बीएड के टीचर्स पहुंचे। बीएड के सहायक शिक्षक दर दर भटकते नजर आ रहे हैं। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। प्रदेश में हजारों सहायक शिक्षक अपने भविष्य को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं। ये सभी बीएड सहायक शिक्षक हैं। इनकी भर्ती लगभग 1 साल पहले की गई थी, लेकिन अब इन्हें नौकरी से निकाला जा रहा है। इस कारण उनके सामने आर्थिक तंगी की समस्या पैदा हो गई है। कई लोगों ने इस नौकरी में रहते हुए लोन लिया। अगर नौकरी नहीं रही तो उनके भविष्य पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। अपनी इस नौकरी को बचाने के लिए ये सहायक शिक्षक लगातार शासन प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं और इसी कड़ी में ये सभी सहायक शिक्षक विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह के शंकर नगर स्थित शासकीय आवास पहुंचे। हालांकि रमन सिंह से उनकी मुलाकात नहीं हो सकी, फिर भी इन्हें उम्मीद है कि सरकार उनकी मांगों पर ध्यान देगी और इन्हें बेरोजगार होने से बचाएगी। लगभग 3000 बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षक विगत 1 वर्ष से बस्तर और सरगुजा संभाग के सुदूर अंचल में सेवारत हैं। उनका कहना है कि भर्ती तत्कालीन राज्यपाल द्वारा अनुमोदित गजट छत्तीसगढ़ राज्य भर्ती नियम 2019 के तहत हुई है। अब सभी सहायक शिक्षक छत्तीसगढ़ व्यापक द्वारा आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण कर मेरिट के आधार पर शासकीय सेवा में आए हैं। इस नियुक्ति को उच्च न्यायालय द्वारा अमान्य घोषित कर दिया गया है। अब इस फैसले के विरुद्ध छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर चुनौती दी गई है। वहीं सहायक शिक्षकों द्वारा भी SLPS लगाई गई है, परंतु मामले की सुनवाई के पश्चात उच्चतम न्यायालय द्वारा इन्हें खारिज कर दिया गया। सहायक शिक्षकों का कहना है कि हम और हमारे परिवार का जीवन इसी नौकरी पर आश्रित है। नौकरी चले जाने के पश्चात हम पर आजीविका का संकट और इसी के साथ साथ मानसिक, आर्थिक और सामाजिक तौर पर उत्पीड़न की भयावह स्थिति बनी। इसी परेशानी को देखते हुए सरकार से गुहार लगाते हैं कि हमारी परेशानियों को देखते हुए हमें वापस से नौकरी करने दें। आज विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के घर के सामने बीएड के टीचर्स यहाँ मौजूद हैं। बीएड के टीचर्सों का कहना है कि वो प्राइमरी स्कूल में पढ़ाते हैं, लेकिन किसी कारणवश पिछले 1 साल से वो लोग कार्यरत हैं और उन लोग अपनी नौकरी बचाने के लिए मंत्रियों के दरवाजे खटखटा रहे हैं। प्राइमरी स्कूल के टीचर्स मतलब आप समझ गए होंगे कि वो उन बच्चों का नींव है जो भविष्य में जो आगे बढ़ के IPS, IAS या कोई मंत्री बनने वाले हैं, उनका नींव है। उन्हें शिक्षा से जोड़ने का काम ये करते हैं। ये सहायक शिक्षक है। लगातार जिस तरीके से आप मेरे पीछे जो टीचर्स बने हुए हैं, उनका जो समस्या और उनका जो सिचुएशन है वो देख सकते हैं कि किस तरीके से अपने नौकरी बचाने के लिए वो लोग समस्या झेल रहे हैं। यहाँ पे बने हुए हैं काफी सारे लोग, हम लोग उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। क्या समस्या मैडम, क्या ऐसा समस्या है जिसको लेकर आज आप लोग रायपुर में विधानसभा अध्यक्ष के घर के सामने आप लोग जमावड़ा लगाए? जी, हम लोग 2023 में जो भर्ती हुई थी उसके हम असिस्टेंट टीचर की भर्ती हुई थी प्राइमरी स्कूल के लिए, तो हम असिस्टेंट टीचर है। और क्या हुआ कि हमारी भर्ती थी वो नियमानुसार हुई थी, है ना। जब नोटिफिकेशन आया था भर्ती का तो उसमें BEd DEd दोनों पात्र थे। उसके बाद क्या होता है कि जो हमारा मेरिट लिस्ट भी आ जाता है, रिजल्ट भी आ जाता है। उसके बाद 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में फैसला आता है राजस्थान हाई कोर्ट के लिए, राजस्थान के उसके लिए कि वहाँ जितने भी लोग थे ना, जो बीएड वाले लोग हैं वो प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल नहीं है। अब उसके फैसले के आधार पे जो डीएड वाले जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो हाई कोर्ट में, हमारे छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट में फैसला मतलब केस कर देते हैं, जिसके कारण हमारा काउंसलिंग बंद हो जाता है। और उसके बाद वहाँ हाई कोर्ट से भी फैसला आता है, ये अभी 2 अप्रैल को आया था 2024 को, कि हम एलिजिबल नहीं है ना ये प्राइमरी टीचर बनने के लिए। अब क्या हुआ कि वहाँ पर तो फिर हम सरकार के पास गए, सरकार हमारा SLP लेकर
सुप्रीम कोर्ट गई और सरकार ने हमारा साथ दिया उस समय। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से भी अभी ये 28 अगस्त को हम लोग का जो केस था वो उसको डिसमिस कर दिया गया है। तो अब हमको डर लग रहा है कि हो सकता है हमारी नौकरी खतरे में है और हमको इस पद से पद मुक्त कर दिया जाएगा। तो हम कहाँ जाएंगे, हमारा यही प्रॉब्लम है। जिस तरीके से यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है कि आप लोग छत्तीसगढ़ के उन कोनों से भी आए हो, यहाँ पे हर जिले के लोग मौजूद हो, लेकिन हम बात करते हैं कास, बस्तर और सरगुजा की। उन इलाकों में किस तरीके से आप लोग सेवा दे रहे हैं? क्या पिछले 1 साल से आप लगातार सेवा दे रहे होंगे, और तो उसमें कैसे आप लोगों को पेश करना पड़ता है? और इस समय में अचानक बच्चों को ऊपर जिस तरीके से आप लोग पढ़ा रहे हो, जो आप न्यू बना के रखे हो, अचानक टीचर्स चेंज हो जाने से बच्चों का न्यू बिगड़ जाता है, क्योंकि जो प्राइमरी स्कूल में आप पढ़ा रहे हैं वही बच्चों का जो पहला न्यू होता है, जहाँ से बच्चे भविष्य के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो वहीं अगर बिगड़ जाएगा तो बच्चों का जिस तरीके से आज नक्सली उन्मूलन के तहत जिस तरीके से नक्सल विचारधाराओं को लेकर कई बच्चे जो है ना ये शिक्षा से वंचित होते जा रहे हैं, लेकिन उन क्षेत्रों में भी आप लोग इस तरीके से मेहनत कर रहे हो, और उस समय में सरकार जिस तरीके से अगर बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में जोड़ रहा है तो इस तरीके का लापरवाही क्यों करना है? वही जी, हम जैसे हमारा स्कूल है वहाँ पर पहले शिक्षकों की बहुत कमी थी। जब से हमारे शिक्षक उधर गए हैं तो कई क्या हुआ है, नवोदय जैसे बड़े बड़े जो नवोदय एग्जाम, एकलव्य एग्जाम, इस सब पे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। हमारे जो बच्चे थे, और हम तो पूरा प्रयास करें कि हम उन बच्चों को और ऊपर तक पहुंचाए, उनको अच्छा एजुकेशन दे, जितना अच्छा अपना हम पूरा ट्राई कर रहे हैं कि जितनी अच्छी एजुकेशन हो सके दे। पर अभी देखिए, अभी हम यहाँ पर हैं तो स्कूल में अभी हम CL सब लगा के आए हैं, छुट्टी लेकर आए हैं, तो फिर ऐसे में शिक्षा पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है। किरण से। कहाँ से? जी मैं खैरागढ़ से हूँ और चरामा में अभी पोस्टेड हूँ। हाँ। जिस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे टीचर्स अपने अपने जिस समस्या को लेकर गुहार लगा रहे हैं, मंत्री या फिर यहाँ के कोई विधानसभा अध्यक्ष या फिर यहाँ के मुख्यमंत्री उनकी बात सुने, ताकि ये जो इनके साथ नाइंसाफी हो रहा है वो ना हो और वापस से इनको अपने पद पे कार्यरत रहने दे। ये क्या नाम लिखते हैं पूरा? शुभम चंद्राकर। जिस तरीके से ये समस्या आप लोगों के साथ पेश होना पड़ रहा है कि जहाँ बच्चों को पढ़ाना चाहिए उस समय को वहाँ छोड़कर आप लोग यहाँ आके मंत्रियों का दरवाजा खटखटाएं, ऐसा क्या समस्या आना पड़ी? फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।